ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एनोरेक्सिया के बारे में कि एनोरेक्सिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, उपचार क्या है और इसके घरेलू नुस्खे क्या हैं। भूख न लगने को मेडिकल भाषा में एनोरेक्सिया या अरुचि रोग कहते हैं। एनोरेक्सिया या अरुचि रोग में रोगी को भूख नहीं लगती है। यदि जबरदस्ती भोजन किया भी जाए तो वह अरुचिकर लगता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति 1 या 2 ग्रास से ज्यादा नहीं खा पाता है और उसे बिना कुछ खाए पिए ही खट्टी डकारें आने लगती है। अरुचि रोग या अरोचक बीमारी का दूसरा नाम है अग्निमांत, जिसका अर्थ है भोजन के प्रति रुचि जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाना। अरुचि रोग की प्रारंभिक अवस्था में भूख की कमी और कमजोरी का एहसास होने लगता है। अरुचि का अर्थ यह भी होता है कि भूख लगी हो और भोजन भी स्वादिष्ट हो, फिर भी भोजन न खाया जाए। इस रोग से लगातार प्रभावित रहने से इंसान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और उसकी कार्य क्षमता पे असर पड़ने लगता है। इसके जो लक्षण हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कम खाने पर भी पेट हमेशा आपको भारी प्रतीत होगा, किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं होगा, खाना खाने की इच्छा न होना, खून की कमी रहेगी, चेहरा कांतिहीन और काला पड़ जाता है, ज्यादा प्यास लगेगा, थोड़ा सा काम करने पर थकान होता है, मानसिक अशांति से ग्रस्त होते हैं, मुंह में गर्मी और मुंह से बदबू आती है, शरीर के वजन में दिन प्रतिदिन कमी होती जाती है, सूखी डकारें आएगी, हृदय के समीप लगातार यहाँ पे हमेशा आपको जलन होगा। अभी इसके जो कारण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एनोरेक्सिया या अरुचि के इस रोग के कारण शारीरिक और मानसिक बातें हैं। इसके बारे में सही जानकारी होने से इसका आप बचाव भी कर सकते हैं। एनोरेक्सिया के जो शारीरिक कारण है वो है पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने के कारण जीभ में किसी प्रकार का स्वाद न होना, बुखार होना, विषम ज्वर जैसे मलेरिया के बाद होता है, जिगर या अमाशय की खराबी, पेट साफ नहीं रहती है, कब्ज रहता है, अनियमित ढंग से आहार करना, देर तक जागना, सुबह देर से उठना, भोजन का स्वादिष्ट न होना, भूख कम करने वाले आहार का सेवन करना, चाय कॉफी का अधिक सेवन करना। अभी इसके मैं उपचार पे आता हूँ। भूख न लगने की समस्या से निजात पाने के लिए कई दवाइयों का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे कारगर घरेलू उपाय ही माने जाते हैं। भूख न लगना एक आम समस्या है और इसके कुछ आसान उपाय हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। गेहूं के चोकर में सेंधा नमक और अजवाइन मिलाकर रोटी बनाकर खाने से भूख लगती है। ये सेब या सेब के रस के प्रतिदिन सेवन से खून साफ होता है और भूख भी लगती है। 1 गिलास पानी में जीरा, हींग, पुदीना, काली मिर्च और नमक डालकर पीने से अरुचि दूर होती है। 1 गिलास पानी में प्रतिदिन तो दूसरी बात, प्रतिदिन मेथी में छौंकी गई दाल या सब्जी का सेवन से भूख बढ़ती है। नींबू को काट कर उसमें सेंधा नमक डालकर भोजन से पहले चूसने से कब्ज दूर होकर पाचन क्रिया तेज होती है। अब इसके जो घरेलू उपचार हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अनिक्सिया की बीमारी खासकर मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही कम उम्र की लड़कियों में ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें स्मार्ट और फिट दिखने के लिए जीरो फिगर जैसी काया बनानी पड़ती है, लेकिन बाद में यही जीरो फिगर उनके लिए भारी पड़ जाता है, जानलेवा बन जाती है। एनोरेक्सिया बीमारी के बाद ना आपको भूख लगती है और ना ही किसी चीज में रुचि रहती है। इस बीमारी के बाद आप खुद को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से इतने असुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि आप में खुदकुशी करने तक की भावना प्रबल हो जाती है। एनोरेक्सिया का यदि सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो काफी गंभीर परिणाम होते हैं, मसलन हार्ट की बीमारी, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन, जानलेवा एनीमिया, किडनी खराब होने से जान तक जा सकती है। अभी इसका जो उपचार है लहसुन, लहसुन से इसका उपचार कर सकते हैं। लहसुन भूख जगाने की सबसे कारगर घरेलू उपाय है। इसे खाने के बाद एक खास तरह के एंजाइम्स का स्राव होता है जो भूख जगाता है और पाचन क्रिया को मजबूत करता है। रोज सुबह कच्चे लहसुन के 3 और 4 दाने 1 कप पानी के साथ खा लें। अगर कच्चा लहसुन खाने में कड़वा लगता है तो उसे उबालकर उसमें नमक और नींबू के रस मिलाकर खा सकते हैं।
फिर अदरक, भूख जगाने के लिए आप आधा चम्मच कटे हुए अदरक काला नमक के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले खाइए। ये काफी काम करेगा। इसे इस्तेमाल कीजिए आप खाने को ना नहीं कर सकते और इसे लेने के बाद आप अदरक के चाय का भी सेवन कर सकते हैं। फिर संतरा, संतरा में भूख जगाने की क्षमता होती है। संतरा न सिर्फ आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है बल्कि इससे कब्ज भी दूर होता है। इसे जब मन करे 4-6 पाक छीलकर खा लीजिए। इसे काले नमक, नींबू के रस के साथ भी खा सकते हैं या फिर जूस पी सकते हैं। फिर है मिंट। मिंट भूख लगने की कुदरती दवा है। एनोरेक्सिया के इलाज में इसे आजमाया जा सकता है। इसके स्वाद और खास सुगंध के कारण भूख की इच्छा जागती है। इसे खाने से डिप्रेशन और तनाव भी कम होता है। 2 चम्मच मिंट के पत्ते से निकालकर जूस रोज सुबह पिए और मिंट से बनी चाय भी पी सकते हैं। फिर लेमन बाम, यह नर्व टॉनिक की तरह काम करता है और इसे भूख भी लगती है। इसे खाने से तनाव कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। 1 चम्मच लेमन बाम की सूखी पत्तियों को एक गर्म पानी में डालें और इसे थोड़ी देर ढक दीजिए। ठंडा होने पर इसे चाय की तरह पिए। ये काफी काम करेगा। फिर है हर्बल टी। हर्बल चाय या ग्रीन टी और कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनी चाय पीने से भूख लगती है। तनाव और डिप्रेशन कम होता है। एनोरेक्सिया में हर्बल टी पीने की सलाह दी जाती है। फिर है मसाज। मसाज थेरेपी सिर्फ तनाव और डिप्रेशन ही दूर नहीं करती है बल्कि इससे भूख भी लगती है। मेडिकल जर्नल में एनोरेक्सिया के इलाज में मसाज थेरेपी की काफी मेडिसिन के रूप में शामिल किया जाता है। किसी भी रूप में जाकर हर्बल मसाज ट्रेड सेंटर में मसाज करवाइए, काफी फायदा होगा। फिर योग। एनोरेक्सिया बीमारी से पैदा हुई भावनात्मक असुरक्षा को दूर भगाता है। योग में ऐसे कई आसन हैं, खासकर कपोतासन, सल्व आसन। इसे करने से आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। फिर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों की मदद से एनोरेक्सिया से लड़ी जा सकती है। इसे आजमाने से आपको अच्छा अनुभव होगा और रिलैक्स महसूस करेंगे। किसी खास नर्व पर एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करने से भूख भी लगने लगती है। फिर आपको ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मन की शांति एनोरेक्सिया का खास लक्षण है। मन की अशांति कहने का मतलब आपका मन अशांत रहेगा। इसे भगाने के लिए आप सुबह शाम ध्यान करें। मन और आत्मा को शांति मिलेगी और मन में सकारात्मक विचार आएंगे। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे नियमित रूप से ग्रुप थेरेपी में शामिल हों, अपना एक डाइट प्लान बनाएं और उस पर अमल करें, उससे भागे नहीं। सुबह निश्चित रूप से नाश्ता करें, इसे अपनी आदत में शामिल कीजिए। हरी सब्जियों और हरे साग का सूप बनाकर पीजिए। भूख जगाने के लिए मसालेदार भोजन शुरू कर दें, उसमें आपको टेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।